आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। विष्णु भगवान का जो अवतार होता है कृष्ण के रूप में, वो कैसे होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। विष्णुज इनकारनेशन एज कृष्णा, ठीक है। विष्णुज इनकारनेशन एज कृष्णा। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, है ना। जैसे बोलते हैं ना, ये राम का अवतार है, कैसे बोलेंगे? इट इज द इनकारनेशन ऑफ राम। ये कृष्ण के अवतार हैं। इट इज द इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। तो इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार या अवतरण, ठीक है। तो विष्णु का एपोस्ट्रोफियस, विष्णु का इनकारनेशन मतलब अवतार, एज मतलब के रूप में। किसके रूप में? कृष्णा के रूप में। तो क्या हो जाएगा? विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में, ठीक है। भगवान विष्णु ही कृष्ण बन के इस धरती पे अवतार लेते हैं। तो कैसे कैसे क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो रीडिंग तो करेंगे ही, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीजें देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं स्टोरी दे दूंगा, वहां से आप फिर रीड कर लेना वीडियो लेक्चर देखने के बाद, और खुद से मीनिंग निकालने की कोशिश करना। ओके ओके, देख लेते हैं। नॉट ओनली द गॉड्स, ना केवल द गॉड्स मतलब देवता, ना केवल देवता, बट बल्कि द डीमंस टू, यानी कि राक्षस भी। डीमन मतलब राक्षस, डीमंस बोला है, बहुत सारे राक्षसों की बात की जा रही है ना। नॉट ओनली द गॉड्स बट द डीमंस टू, राक्षस भी वर मतलब थे, क्या थे? कीन, यानी कि बहुत ज्यादा उत्सुक थे, उत्साहित थे। किस चीज के लिए? टू एस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, स्थापित करने के लिए। क्या? देयर कंट्रोल, अपना नियंत्रण। कहां पर? ओवर हेवन। ओवर मतलब पर, कहां पर? स्वर्ग पर, है ना। नॉट ओनली द गॉड्स बट द डीमंस टू, देवता ही नहीं, ना केवल देवता बल्कि राक्षस भी। वर मतलब थे, क्या थे? कीन, उत्सुक थे, जिज्ञासु थे, है ना। चाहते थे क्या? किस चीज के लिए उत्सुक थे? किस चीज की लालसा थी उनके अंदर? टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर हेवन, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए कौन कौन? देवता और राक्षस दोनों ही, ठीक है। ओके, दोनों ही थे। एंड और हैड लेंदी वॉर्स ओवर इट। हैड मतलब और थे या हुए, क्या हुए? लेंदी मतलब लंबे, वॉर्स मतलब युद्ध, और लंबे लंबे युद्ध भी हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए। ओवर इट मतलब इस पर, इस चीज को लेकर, इस पर क्या हुए? लंबे लंबे युद्ध भी हुए। भगवान चाहते थे कि हमें हेवन मिलना चाहिए, स्वर्ग पे हमारा आधिपत्य होना चाहिए, है ना, शासन होना चाहिए। और डीमंस, राक्षस चाहते थे कि नहीं, स्वर्ग के राजा मालिक हम होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए स्वर्ग पर। इस बात को लेके बड़े बड़े लंबे लंबे युद्ध भी होते रहते थे, ठीक है। फाइनली, अंततः द गॉड्स, जो देवता थे, देवतागण, गॉड्स प्रिवेल्ड एंड ड्रोव अवे द डीमंस। जो गॉड्स थे, देवता थे, वो क्या हो गए? जीत गए, है ना। प्रिवेल, PREVAIL, प्रिवेल में ईडी लग गया, प्रिवेल्ड, है ना, मतलब वो जीत गए, जीत हासिल कर ली। एंड और उन्होंने क्या किया? ड्राइव अवे की सेकंड फॉर्म है ड्रोव अवे। ये होता है ना, ड्राइव अवे मतलब किसी को खदेड़ देना, परास्त कर देना, है ना, भगा देना। तो उसी की सेकंड फॉर्म है ड्रोव अवे, मतलब उन्होंने भगा दिया। फाइनली क्या हुआ? द गॉड्स प्रिवेल्ड, देवतागण जीत गए, और उन्होंने क्या कर दिया? भगा दिया। किसको? द डीमंस, उन राक्षसों को, है ना, जो कि स्वर्ग पे अपना आधिपत्य रखना चाहते थे। उन राक्षसों को भगा दिया। किन राक्षसों को? हु, जो एस्केप्ड, जो कि फिर क्या हो गए? फरार हो गए। एस्केप, इसको क्या पढ़ते हैं? एस्केप पढ़ते हैं ना, एस्केप्ड। हु एस्केप्ड, जो राक्षस थे उनको उन्होंने भगा दिया। तो राक्षस क्या कर गए? जो कि फरार हो गए राक्षस। कहां पर? टू अर्थ मतलब पृथ्वी पर। वहां से भाग कर, फरार होकर पृथ्वी पर आ गए वो, ठीक है। स्वर्ग पे आधिपत्य करना चाहते थे, देवता जीत गए, उन्होंने वहां से भगा दिया उनको, और राक्षस पूरे के पूरे डीमंस कहां आ गए? अर्थ पर आ गए, ठीक है। बट लेकिन द डीमंस स्टार्टेड, लेकिन उन राक्षसों ने क्या किया? स्टार्टेड, शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? टॉर्चरिंग मतलब सताना, टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। टॉर्चर की ING फॉर्म है टॉर्चरिंग। क्या शुरू कर दिया? सताना शुरू कर दिया। किसको? द क्रीचर्स, उन प्राणियों को, लिविंग, जो कि रहते थे या रहने वाले थे। कहां पर? ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर। द क्रीचर्स लिविंग ऑन अर्थ, क्रीचर्स लिविंग मतलब रहने वाले, कहां पर? ऑन अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जो क्रीचर्स थे, जो प्राणी थे, लोग थे, पशु पक्षी मनुष्य, उनको उन्होंने क्या कर दिया? टॉर्चर करना, सताना शुरू कर दिया राक्षसों ने,
ठीक है। फॉल्सहुड मतलब जो झूठ था, प्रिवेल्ड वो प्रबल हो गया, प्रिवेल का मतलब होता है जीत जाना, है ना, या फिर प्रबल हो जाना, आगे बढ़ जाना, है ना। तो फॉल्सहुड मतलब होता है झूठ, प्रिवेल्ड मतलब प्रबल हो गया, ओवर मतलब पर, किस पर, ट्रुथ सत्य पर, सत्य पर भारी पड़ गया झूठ। ये प्रिवेल ओवर का मतलब होता है किसी चीज पर भारी पड़ जाना, उस प्रबल हो जाना, है ना, उसको परास्त कर देना, उसको भी प्रिवेल, है ना। तो फॉल्सहुड प्रिवेल्ड ओवर ट्रुथ, जो झूठ था वो प्रबल हो गया सत्य पर, है ना, सत्य पर भारी पड़ गया। एंड और किस पर, एंड जस्टिस और न्याय पर। तो कैसा सेंटेंस है, फॉल्सहुड प्रिवेल्ड ओवर ट्रुथ एंड जस्टिस, सत्य और न्याय पर ये झूठ क्या हो गया, भारी पड़ गया, ठीक है, प्रबल हो गया उस पर, ठीक है। तो मैन, देखो MAN यानी मैन यानी एक आदमी, उसी का प्लूरल है मैन मतलब पुरुष, जो पुरुष लोग थे, जो मनुष्य लोग थे, एंड विमेन और जो महिलाएं थी, जो पुरुष और महिलाएं थे, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, प्रेड उन्होंने प्रार्थना की, PRAY प्रे की पास्ट फॉर्म है प्रेड, प्रार्थना की उन्होंने, फर्वेंटली, फर्वेंटली का मतलब होता है जोश से, पूरे जोश जुनून से, पूरी, है ना, शक्ति लगाकर, फर्वेंटली उन्होंने प्रार्थना की, किससे प्रार्थना की, तो टू लगा के लिखना कभी भी, है ना, टू द गॉड्स मतलब देवताओं की प्रार्थना की, क्यों, टू एंड खत्म करने हेतु, खात्मे हेतु, किसके खात्मे हेतु, देयर सफरिंग्स उनकी पीड़ाओं के खात्मे हेतु। तो फिर से देख लेते हैं, द मेन एंड वुमेन ऑन अर्थ, जो महिलाएं और पुरुष थे पृथ्वी पर, उन्होंने क्या की, प्रेड उन्होंने प्रार्थना की, फर्वेंटली पूरे जोश के साथ, किससे प्रार्थना की, टू द गॉड्स देवताओं से, किस चीज के लिए, टू एंड देयर सफरिंग्स खत्म कर देने के लिए, खात्मे के लिए, उनकी पीड़ाओं के खात्मे के लिए, कि भगवान हमारी पीड़ाओं को, हमारी सफरिंग्स को क्या कर दो, आप खत्म कर दो, इसकी उन्होंने प्रार्थना की, महिलाओं और पुरुषों ने जो पृथ्वी पर थे, ठीक है। अब जो अर्थ है ना, इसके पहले आपको ग्रामर के हिसाब से तो द लगना चाहिए, क्योंकि ये द सन, द मून, द अर्थ ऐसा लिखते हैं कि ना हम लोग, ये सेलेस्टियल बॉडीज है, इसके पहले द लगाते हैं, द जुपिटर, द प्लूटो ऐसा करके ग्रहों के नाम के पहले, है ना, लेकिन यहाँ द नहीं लगा है। देखो द लगा भी सकते हो, अगर नहीं द लगाओगे तो ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा, वो ज्यादा ग्रामेटिकली और करेक्ट हो जाएगा, और नहीं भी लगा दे तो कैजुअली आप बिना द के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। जहां से जिस बुक से स्टोरी लिया वहां द नहीं था तो मैंने भी नहीं लगाया, ओके। आगे देख लेते हैं। तो अर्थ में गए पूरे राक्षस, वहां के लोगों को परेशान करना चालू कर दिया, क्रीचर्स को, प्राणियों को। तो सबने क्या किया भैया, भगवान से प्रार्थना की कि भैया हमारी सफरिंग्स का, पीड़ाओं का क्या करें, खात्मा करें, एंड करें उसको करके, ठीक है। फिर क्या हुआ, नॉट नोइंग ना जानते हुए कि व्हाट टू डू कि क्या करना है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू ना जानते हुए कि क्या करना है, ये बात ना जानते हुए, द वरिड गॉड्स मतलब वे डरे हुए जो देवतागण थे, देवता थे, मेट वो मिले, मीट की पास्ट फॉर्म है, मीट यानी मिलना, मेट वो मिले, किससे मिले, वो मिले किससे, वो नहीं लिखा है, टू डिसाइड मतलब फैसला करने के लिए मिले, क्यों मिले वो बताया, किससे मिले तो डायरेक्ट लिख सकते थे ना, नॉट नोइंग व्हाट टू डू न जानते हुए कि क्या करना है, द वरिड गॉड्स वे डरे हुए देवता, मेट वो मिले, टू डिसाइड फैसला करने के लिए, देयर कोर्स ऑफ एक्शन किस चीज का फैसला करने के लिए, देयर मतलब अपनी, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है रणनीति या कार्रवाई, कि आगे कैसे इनसे निपटा जाए, उसके लिए जो आप प्लानिंग करते, जो रणनीति या कार्रवाई करते हैं, रणनीति उसको बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, टू डिसाइड देयर कोर्स ऑफ एक्शन, उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसका फैसला करने के लिए द वरिड गॉड्स मेट वो मिले, ठीक है, ओके। अब वो मिले, फिर क्या हुआ, लेट अस गो टू लॉर्ड विष्णु, लेट अस गो, अब वो क्या कर रहे हैं, देखो यहां लिखा है द गॉड्स डिसाइडेड, वो जो गॉड्स से जो देवता थे उन्होंने कुछ डिसाइड किया है, आपस में बात कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, लेट अस गो चलो चलें, कहां चले, टू लॉर्ड किसके पास जाना है, कहीं भी आप जाते हैं तो टू लगा के लिखते हैं, जगह या व्यक्ति के पहले जहां आप जाते हैं ना, लेट अस गो चलो चलें, टू लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु के पास चले, एंड अपील और विनती करें, टू हिम किससे, उनसे विनती करें लॉर्ड विष्णु से, टू फ्री मतलब मुक्त करने की, आजाद करने की, किसको, दी अर्थ इस पृथ्वी को क्या कर दो भैया तुम, लॉर्ड विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान विष्णु की प्रभु आप क्या करो, अपील करेंगे, बोले उन्होंने उनसे, टू फ्री द अर्थ पृथ्वी को फ्री कर दो, मुक्त कर दो, फ्रॉम द टेरर, फ्रॉम मतलब से, किससे, द टेरर मतलब आतंक से, टेरर ऑफ मतलब का, किसका आतंक, द डीमंस मतलब उन राक्षसों का, उन राक्षसों के आतंक से पृथ्वी को मुक्त कर दो, ऐसी उन्होंने क्या करेंगे, बोले अपील करें, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। आगे देख लेते, फिर से देखो ना, लेट अस गो टू लॉर्ड विष्णु चलो चले भगवान विष्णु के पास, एंड अपील और विनती करें, टू हिम उनसे,
टू फ्री मुक्त करने की, किसको? द अर्थ पृथ्वी को, फ्रॉम यानी से, किससे? द टेरर ऑफ द डीमंस आतंक से उन राक्षसों के। ऐसा क्या हुआ? द गॉड्स उन देवताओं ने डिसाइडेड मतलब फैसला किया कि चलो चलें लॉर्ड विष्णु के पास और उनसे क्या करें? हम विनती करें इस पृथ्वी को मुक्त कर दें, किससे? फ्रॉम द टेरर ऑफ डीमंस राक्षसों के टेरर से मतलब आतंक से, उनके उत्पात से। ठीक है, तो लेट का मतलब पता है ना, चलो खाएं लेट अस ईट, चलो खेलें लेट अस प्ले, चलो जाएं लेट अस गो, इस टाइप से हो गया। अब आगे क्या होता है? डू नॉट वरी, चिंता मत करो। कौन कह रहा है? ये देखो इन्वर्टेड कॉमा है, कोई कह रहा है, देखो आगे लिखा है लॉर्ड विष्णु अश्योर्ड, भगवान विष्णु ने अश्योर किया, आश्वस्त किया, दिलासा दिया किसको? द गॉड्स उन देवताओं को दिलासा दिया, है ना, उनको हिम्मत देते हुए कहा उन्होंने, अश्योर किया, आश्वस्त किया, क्या बोला? डू नॉट वरी, चिंता मत करो। आगे और क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, देखो फिर से इन्वर्टेड कॉमा है, विद माई इनकारनेशन, विद मतलब के द्वारा, किसके द्वारा? माई मेरे, इनकारनेशंस मतलब अवतारों, मेरे अवतारों के द्वारा, ऑन मतलब पर, अर्थ यानी पृथ्वी, मेरे अवतारों के द्वारा पृथ्वी पर जो मेरे अवतार होंगे उनके द्वारा, आई शैल रिड इट, आई शैल रिड का मतलब होता है मुक्त कर देना, मैं मुक्त कर दूंगा। जैसे मैं आई शैल गो मैं जाऊंगा, आई शैल ईट मैं खाऊंगा, वैसे ही आई शैल रिड मैं मुक्त कर दूंगा, इट मतलब इसे, मतलब इस पृथ्वी को, किससे? ऑफ लगा के लिखना कभी भी, ऑफ मतलब से, किससे? ऑफ द डीमंस एंड, इन उन राक्षसों के से मुक्त कर दूंगा इस पृथ्वी को, एंड फ्री और आजाद कर दूंगा, द गॉड्स मतलब द गुड पीपल मतलब अच्छे लोगों को, ऑफ मतलब से, कहां से? देयर टैरनीज मतलब अत्याचारों से, उनके जो अत्याचार हो रहे हैं, देयर मतलब उनके, इन डीमंस के, राक्षसों के, टैरनीज मतलब अत्याचारों से मैं क्या कर दूंगा? अच्छे लोगों को, गुड पीपल को क्या कर दूंगा? फ्री कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, है ना। ऐसा ये सारी बात कृष्ण भगवान ने बोली, किसको? लॉर्ड विष्णु ने अश्योर किया, आश्वस्त किया, देवताओं को आश्वस्त करते हुए ऐसा कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विद माई इनकारनेशन, मेरे अवतार के द्वारा पृथ्वी पर क्या करूंगा? आई शैल रिड, मैं मुक्त कर दूंगा, इट मतलब इसे, इस पृथ्वी को, किससे कर दूंगा? तो हमेशा ऑफ लगा के लिखना, जिससे भी आप मुक्त करते हैं रीड के साथ, है ना, ऑफ लगा के लिखना, ऑफ द डीमंस राक्षसों से, एंड फ्री और आजाद भी कर दूंगा, द गुड पीपल अच्छे लोगों को, किससे? ऑफ लगा के लिखना है, देयर टैरनीज उनके अत्याचारों से, उन राक्षसों के, है ना। कृष्णा वॉज, जो भगवान कृष्ण वॉज वो थे, क्या थे? वन ऑफ द 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो भगवान कृष्ण थे वो क्या थे? वन मतलब एक थे, ऑफ मतलब में से, किसमें से एक थे? द 10 इनकारनेशंस मतलब उन 10 अवतारों में से एक थे। किसके अवतारों में से? ऑफ मतलब के लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के अवतारों में से ही एक थे, 10 अवतारों में से कृष्णा, हु फ्रीड जिन्होंने मुक्त किया, द अर्थ इस पृथ्वी को, किससे? ऑफ या फ्रॉम दोनों लिख सकते हो, से, किससे? डीमंस एंड एविल मैन राक्षसों और दुष्ट मनुष्यों से, लोगों से, है ना। फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर, ये पूरे का मतलब है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर, ठीक है, समझ गए। कृष्णा वॉज वन ऑफ द 10 इनकारनेशंस, भगवान कृष्ण क्या थे? उन 10 अवतारों में से एक थे, हु फ्रीड जिन्होंने मुक्त किया, फ्री की पास्ट फॉर्म है फ्रीड, है ना, फ्रीड जिन्होंने मुक्त किया, दी अर्थ पृथ्वी को, ऑफ या फ्रॉम लिख सकते हो, किससे? डीमंस राक्षसों से, एंड ईवल मैन और दुष्ट मनुष्यों से, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर, ओके। हाँ, तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके बताना, और ये बैकग्राउंड कलर ज्यादा अच्छा है या पहले मैं व्हाइट रखता था बैकग्राउंड में, वो ज्यादा अच्छा है, कमेंट करके प्लीज मुझे बता देना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखना, ये ऑफ भी लगा सकते हो, फ्रॉम भी, ऑफ लगाओगे तो क्या मीनिंग है? ऑफ सजेस्ट करता है प्रेजेंस को, उपस्थिति को, यानी मैं फ्री कर दूंगा अर्थ को, किससे? इन राक्षसों की उपस्थिति से, ये ऑफ का मीनिंग आता है। और फ्रॉम लगाएंगे तो किससे? उनके राक्षसों के कंट्रोल से या इन्फ्लुएंस से, उनके प्रभाव से, उनके राज से, है ना, उनके शासन से, ठीक है, ये मतलब आ जाता है उसका, है ना। तो दोनों आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को जरूर लाइक करना, है ना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, है ना, क्लासमेट्स के साथ आप इसे जरूर शेयर करना, किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर करना, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इससे फायदा ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।